नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बता रहा हूँ जहाँ से हर बार एक सवाल आता है। क्या नाम है बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता क्या बेटा? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ various trophic level of a food chain is known as ecological pyramids। आपको पता बेटा जी, किसी फूड चेन में 3 से लेके 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे। अगर उनको हम चित्रों के द्वारा दिखाएं, ग्राफ के द्वारा दिखाएं, तो इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स इल्टन इन 1927। इसीलिए इसको हम इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 प्रकार का होता है बेटा: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है। और देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों होता बेटा। अपराइट भी होगा सीधा और उल्टा भी होगा, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट। तो देखिए क्या इसमें हम क्या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphic representation of various trophic label, graphic representation of various trophic labels of a food chain, graphic representation of various trophic labels of a food chain, कॉमा दीजिएगा, known as ecological pyramids, known as ecological pyramids। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, देखिए क्या, डिस्कवर्ड बाई ए ब्रिटिश ecologist, discovered by a British ecologist Charles Ilton in 1927। क्या देखिए बेटा इसमें, graphic representation of various trophic labels of a food chain known as ecological pyramids। ecological pyramids क्या देखिए, discovered by a British ecologist Charles Ilton in 1927। आपने लिख लिया होगा बच्चों, लिख लीजिए। चलिए, देखिए बच्चों, इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स इल्टन ने, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स को इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ, आल्सो नोन एज इल्टोनियन पिरामिड्स।
हिल्टोनियन पिरामिड्स। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इकोलॉजिकल pyramids are following types। क्या देखें इसमें आपका पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा इसमें है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 प्रकार का हो गया बेटा जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। इसमें देखिए ये जो पहले 2 हैं बेटा, ये क्या होता, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, ये अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। ये क्या होता बेटा, ऑलवेज अपराइट। ये बार बार सवाल आता बेटा कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता, अपराइट होता, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। जबकि पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ये अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। हम एक एक प्रकार के बात की करेंगे बेटा, आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा, चलिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसमें आपका पिरामिड ऑफ नंबर की हम बात करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर में देखिए क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर of a grassland, pyramid of number of a grassland ecosystem is upright, pyramid of number of a grassland ecosystem is upright। कैसा होता बेटा, ये देखिए एक सीधा पिरामिड ऐसे बनता है,
ये देखिए आपका प्रोड्यूसर ग्रास होती है, फिर आपका हर्बीवोर्स, ये देखिए आप इसे कह सकते हैं क्या, ये आपका ग्रास है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये क्या हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। सबसे ज़्यादा बेटा संख्या किसकी होती है, ग्रास की होती है, ग्रास लैंड में, इसलिए एक सीधा पिरामिड बनेगा। और देखिए क्या है आगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, pyramid of number of a pond ecosystem is upright, is upright। एक तालाब का जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा बेटा वो भी क्या होगा, अपराइट होगा, क्योंकि तालाब में भी सबसे ज़्यादा संख्या फाइटोप्लैंक्टन की होगी, उससे कम संख्या जूप्लैंक्टन की होगी, उससे कम संख्या स्मॉल फिश की होगी, सबसे कम संख्या लार्ज फिश की होगी। ठीक है, तो एक सीधा पिरामिड बनता है, कंफ्यूज मत करिएगा बेटा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट। ये दोनों अपराइट हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस बार भी नीट में ये आया था बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसके बाद देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम, ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, इज इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम वो इन्वर्टेड होगा। कैसे, देखिए बेटा, वो इस तरह से पिरामिड बनेगा, ये इन्वर्टेड होगा इस तरह से। देखिए इसमें ट्री की संख्या 1 है और उस पर ये आपके उससे ज़्यादा हर्बीवोर्स हैं, उस हर्बीवोर्स पर ये पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट पर हाइपर पैरासाइट की संख्या ज़्यादा होती है। एक ट्री है बेटा, देखिए ट्री, ये देखिए हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स, और ये देखिए आपका पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स, और ये देखिए हाइपर पैरासाइट्स, हाइपर पैरासाइट्स। ये तो ट्री की संख्या 1 है, हर्बीवोर की संख्या उससे ज़्यादा है, पैरासाइट की संख्या उससे ज़्यादा है, हाइपर पैरासाइट की संख्या सबसे ज़्यादा है। हाइपर पैरासाइट क्या होता है बेटा, ऐसा पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट पर पैरासाइट हो, वो हाइपर पैरासाइट है। तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। और आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप्ड,
स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देखिए ये कैसा होगा बेटा, स्पिंडल शेप्ड होगा। ये डायग्राम मैं बना रहा हूं अभी, आप देखिए। आपने ये पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड ये बना लिया था आपने। अब इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं बेटा, देखिए। देखिए कैसे इसमें होता है बेटा, ये आपका ट्रीज है, ये देखिए ये बेटा आपका ट्रीज है। चूंकि फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो पेड़ की संख्या इसमें एक से ज्यादा होगी। और फिर इसमें क्या है, ये देखिए स्मॉल बर्ड्स हैं, स्मॉल बर्ड्स। ये स्मॉल बर्ड्स हर्बीवोर्स होते हैं बेटा, हर्बीवोर्स। तो ट्री से ज्यादा इनकी संख्या है। अब इस स्मॉल बर्ड को खाने वाले कार्निवोर्स की संख्या कम हो जाएगी बेटा। ये देखिए इसकी संख्या कम हो जाएगी। ये क्या है, कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स। तो ये जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप्ड। ये देखिए स्पिंडल शेप्ड हमने बनाया। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर हो गया बेटा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए टिपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप्ड। तो ये आपका बेटा हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। 4 पॉइंट हमने बता दिया। अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्या, देखिए जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है नंबर 2 पर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में देखिए 2 पॉइंट लिखेंगे हम बेटा। क्या देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास ऑफ ए टेरेस्ट्रियल, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, terrestrial ecosystem is upright, pyramid of biomass of a terrestrial ecosystem is upright। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेटा ग्रास लैंड भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है, डिजर्ट का भी आता है। फॉरेस्ट का देख लीजिए, ट्री का वजन सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे हम, वजन कम होता जाएगा, वेट कम होता जाएगा बेटा। तो एक सीधा पिरामिड बनेगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अपराइट। और आगे देखिए क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एन एक्वेटिक, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम is inverted, तो पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार सवाल आता है। अब की बार भी नीट में ये सवाल आया था कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे बेटा फाइटोप्लैंक्टन का वजन सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा जू प्लैंक्टन का, उससे ज़्यादा स्मॉल फिश का, सबसे ज़्यादा लार्ज फिश का।
तो इसलिए एक उल्टा पिरामिड बनता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो ये आपका 2 पॉइंट है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपने देखा बेटा पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये बोथ अपराइट और इन्वर्टेड होते हैं। अब अगला जो हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपने नोट कर लिया होगा ये पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद तीसरा देखिए क्या बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या देखिए, इट इज ऑलवेज अपराइट। इट इज ऑलवेज अपराइट। इट इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा सीधा होता बेटा। बिकॉज, क्यों ऐसा होता? बिकॉज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी it is always upright because during flow of energy some amount of energy it is always upright because during flow of energy some amount of energy lost at each and every step of transfer. It is always upright because during flow of energy some amount of energy lost at each and every step of transfer. So maximum energy found at producer level. So maximum energy found at producer level and minimum energy found at tertiary or top consumer level. पिरामिड ऑफ एनर्जी बेटा देखिए क्या है, इट इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ट्रांसफर. सो मैक्सिमम एनर्जी फाउंड एट प्रोड्यूसर लेवल एंड मिनिमम एनर्जी फाउंड एट टर्सरी और टॉप कंज्यूमर लेवल. तो एक सीधा पिरामिड बनेगा बेटा जी. तो ये था बेटा जी आज इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में. एक सवाल आजकल आ रहा है. इसके अलावा बेटा जी हम बता दें आपको कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर, इसको बेटा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं. ठीक है, कल एक वीडियो लेके फिर मैं आ रहा हूं बेटा. ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा.